जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। भारत का स्टैंड ईरान और इसराइल की जो वॉर है, जो जंग है, जो एक फाइट है, उसमें क्या रहा है और क्या पुरानी फॉरेन पॉलिसी से आपका अंतर था कि ये वो ही घिसी-पिटी पुरानी फॉरेन पॉलिसी पे आप आज भी चिपके हैं। थोड़ी-सी एनालिसिस करके देखते हैं, क्योंकि भारत का स्टैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जिनको दिखता है क्या सच्चाई है वो तो देख पाते हैं, जो बेचारे अब घिसे-पिटे लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। अगर उन लोगों को भी ये शो दिख जाए तो कम से कम थोड़ा-सा दिमाग खोल के देख लीजिएगा, ताकि आपको भी ये फॉरेन पॉलिसी समझ में आ जाए, बिकॉज़ दिस इज़ डायनामिकली डिफरेंट। ये बहुत ही डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से भारत ने इस जगह को हैंडल करा है। देखिए, सबसे पहले तो पहला इंसिडेंट हुआ था, एक मर्चेंट शिप हाइजैक हुई थी ईरान की तरफ से। वहाँ पर 17 आपके सेलर्स हैं। आपने ईरान को उसी टाइम पे बोला कि साहब, इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इनकी हेल्थ का ध्यान करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू ऑलरेडी पुट दैट वर्ड आउट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इरानियंस ने ऑलरेडी भारत को बोला है कि जी प्लीज कम, यू कैन एक्सेस योर पीपल। आपके एम्बेसडर से हम उनको मिला देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर ऑफ देम। आपका सेलर्स का जो भी हमारा चक्कर चल रहा है उसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, एंड वी विल टेक केयर ऑफ योर सेलर्स। सो दैट सॉर्ट ऑफ एन अश्योरेंस हैज ऑलरेडी कम फ्रॉम ईरान। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस जगह की फॉरेन पॉलिसी के लिए कल भारत के स्टेटमेंट्स आए, एंड एंड जयशंकर जी ने दोनों साइड से विद इन 15 मिनट्स बात करके ट्वीट्स भी करे। जयशंकर जी ने दोनों जगहों को एक ही चीज, बड़े सिंपल सा मैसेज दिया है: डी एस्केलेशन, please stop fighting and return back to diplomacy. De-escalation was one of the biggest things जो बोला गया है कि प्लीज डू नॉट डू दिस। इससे पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होता है, विच इज इन नोबडीज इंटरेस्ट। सो देखिए, सबसे पहले तो ये जो डी एस्केलेशन की कॉल करी गई, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोदी साहब का पहला जो एक एक ट्वीट था आफ्टर द अक्टूबर 7th अटैक। आफ्टर द अक्टूबर 7th अटैक, मोदी साहब ने बोला वी डोंट स्टैंड बाय टेररिज्म एंड वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ इजराइल हु हैव सफर्ड दिस बैड टेररिज्म। उसके बाद ऑफिशियल स्टैंड आया कि जी यस, वी डोंट स्टैंड बाय टेररिज्म, बट ये इजराइल पैलेस्टीन के मामले को हमको सेटल करना है, एंड वी स्टैंड बाय द टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये उस टाइम पे भी एक बड़ा बड़ा ही केयरफुली थॉट ऑफ, वेरी वेरी मेटिकुलस प्लानिंग करी गई, क्योंकि आपका स्टैंड टू स्टेट सोल्यूशन के लिए काफी काफी टाइम से रहा है। यू मे अग्री विद इट और नॉट। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी वाले लोग हैं उनको कुछ थोड़ा ज्यादा पता होगा हमारे से। पर्सनली आई डोंट सी दैट हैपनिंग, बट लेट्स सी, दैट इज भारत स्टैंड एंड वी नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो ये उस टाइम पे था। आज आपने बोला भैया सबसे पहले तो डीएस्केलेट करिए, प्लीज स्टॉप दिस अटैकिंग ऑन ईच अदर। ये ठीक नहीं है। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑपोजिट है फ्रॉम वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। व्हेन यू से यू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब आप टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन होगा उसकी तरफ यू एक्चुअली स्टैंड बाय समथिंग लाइक दैट, कि भाई देखो, वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म। एंड उसके बारे में तो आपके मिनिस्टर्स ने काफी स्टेटमेंट्स भी दे रखे हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया में उछाले जा रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे। एंड दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ये तो 2019 से बोला जा रहा है कि साहब आप टेररिज्म करेंगे तो आप घर में घुस के हम मारेंगे आपको। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड फॉर टेररिज्म विद एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। तो भारत की पॉलिसी इज सेम। इट्स नॉट दैट आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए नहीं। टेररिज्म इज टेररिज्म एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जयशंकर जी के अपने वर्ड्स हैं। सबसे पहले देखिए, रीजनल रिस्ट्रेंट की बात करी है भारत ने कि भैया प्लीज काम डाउन, टेक सम रिस्ट्रेंट, टेक अ ब्रेथ, थिंक अबाउट इट। क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? इफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ फुल स्केल बैटल, इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द रीजन। इस तरह के आर्गुमेंट्स भारत ने देने की कोशिश करी है। नाउ हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम वी डोंट स्टैंड बाय टेररिज्म इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि इसके अंदर दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। टेररिज्म इज नॉर्मली डन बाय अलेजिडली नॉन स्टेट एक्टर्स। मेरे हिसाब से दे आर स्टेट एक्टर्स, बट एज अ डेफिनेशन ये करी जाती है अपार्ट फ्रॉम स्टेट एक्टर्स, मतलब जो मेन ऑफिशियल एक्टर्स ना हो। टेररिस्ट तो ऑफिशियल अगर स्टेट एक्टर्स हो गए तो फिर वो पाकिस्तान बन जाता है। सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टेक। एंड भारत को इसके अंदर एक चीज समझ में आती है कि भारत को बड़ी क्लियरली पता है कि कहीं ना कहीं देर इज अ होल लॉट ऑफ हिस्ट्री विच इज इन्वॉल्व इन दिस, जहां पर आप फालतू में बीच में घुस के अपनी टांग अड़ा के कुछ किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। आपने एक और चीज बोली कि साहब ऐसा है, वी हैव वी वांट इट टू बी अ वेरी बैलेंस्ड रिटर्न टू डिप्लोमेसी। आप जरा बात करिए एक दूसरे से, लेट्स ट्राई एंड सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन बिफोर इट एक्चुअली एस्केलेट्स। दूसरा, डी-एस्केलेशन के बारे में आप अगर आप इसको थोड़ा-सा आगे जाके देखें, यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता है इट इज आल्सो द
इस्लाम वर्सेस जूस, आपको ये भी पता है देयर इज अ रीजनल टफल, आपको ये भी पता है इसके अंदर प्रॉक्सीज भी हैं, इसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सो यू नो दैट द डायनामिक्स ऑफ द रीजन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आप बोल रहे हो यार एवरीबॉडी जस्ट बैक ऑफ, डी एस्केलेट फ्रॉम दिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज गुड फॉर नो वन। एंड देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, एक एंटी टेररिस्ट टाइप कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ठीक है, विच इजराइल इज डूइंग इन गाजा, जो हमारे साथ हम लोग कश्मीर में कर रहे थे, all that stuff is anti-terrorist type conflicts, different styles, different methods, basically categorized into the same thing। और दूसरी होती है स्टेट वर्सेस स्टेट वॉर्स, जैसे भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, लेट्स से पुराने अगर टाइम में देखें ईरान इराक वॉर जो हुई थी, सो दीज आर स्टेट ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जैसे पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में ये नहीं पता चलता कौन सी स्टेट ड्रिवन है कौन सी नॉन स्टेट ड्रिवन है, वो तो भाई कंफ्यूज कंट्री है, कंफ्यूज जगह है, उसको तो कुछ पता नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग दैट इज द डेफिनेशन। तो उसके लिए आप बोल रहे हो प्लीज बैक ऑफ, दिस सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक तरफ दूसरी तरफ करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट विल नॉट सूट एनीबडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूं, पहले भी जब भी आपके स्टेटमेंट्स आते थे स्पेशली अबाउट पैलेस्टीन इजराइल, आप एक घर के अंदर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे। आपको पता है आपकी जो प्रीवियस प्यारी सी पार्टी थी वो काफी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती थी, तभी आपके रिलेशंस इजराइल के साथ नहीं थे। एंड यू नो यू ऑलवेज स्टूड, नो 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 मुस्लिम वर्ल्ड गुस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टुडे इट इज नॉट दैट, यू स्टूड बाय योर प्रिंसिपल्स एंड यू सेड बॉस लिसन, दिस नीड्स टू स्टॉप, आई डोंट केयर इफ इट्स जू मुस्लिम क्रिश्चियन, हमको नहीं फर्क पड़ता, दिस नॉनसेंस नीड्स टू स्टॉप। So your stand is very, very clear, and you are in no way ashamed of your relationship with Israel. So that is the third big change we have seen as far as Bharat की foreign policy. Lastly, आप गल्फ स्टेट से आज डरते नहीं हो। आपके दिमाग में ये नहीं है कि यार अगर हम इसराइल के साथ कुछ बोल दिया हमने, माइंडली कल कहीं हमारा तेल ना बंद कर देंगे। Today you're not worried, you say boss you're not dependent, we're not dependent on these guys, and that is the biggest foreign policy win of भारत टुडे इज दैट आप अपनी बेट्स को एक डबल हेज देते हो, यू गिव प्रोटेक्शन टू योर बेट्स, कि कहीं ना कहीं आप कहीं किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाओ कि आपकी कुछ सप्लाईज एक सोर्स से बंद हो जाए, यू ऑलरेडी हैव अ सेकंड सोर्स रनिंग और अ थर्ड सोर्स रनिंग इवन इन सर्टेन केसेस, ताकि आपको सप्लाईज का कोई फर्क ना पड़े। आप ये चीज देख लीजिए, जब ऑयल का चक्कर हुआ था, आपको पता है जब ऑयल प्राइसेस राइज होने शुरू हुए थे, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, अगर आप भी सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट से ऑयल ले रहे होते तो आपका आज पेट्रोल का बिल 1.5 गुना जाना होता। बिकॉज यू टुक रशियन ऑयल, आपकी कंट्री के अंदर ऑयल की प्राइसेस कम थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी काफी कंट्रोल रहा है। भारत इज नॉट अ स्मॉल कंज्यूमर ऑफ ऑयल, माइंड यू, इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल्स अ डे, सो दैट्स अ लॉट, राइट? So this is something that I wanted to tell you. A lot of people are saying क्या डिफरेंट है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं, भारत का तो बड़ा वीक स्टैंड है। मैं किसी के साथ एक शो पे था, मतलब somebody had invited me, I don't want to say who, where, what, why, and you know they said there is no plan, there is no plan। अरे भाई there is no plan because you can't see it, there is a very clear change, ठीक है? एंड देखिए ओवर्ट फॉरेन पॉलिसी भारत का स्टाइल नहीं है। What Bharat likes to do, Bharat likes to do, and Bharat will figure it out। You don't need to be like America और चाइना जो अपनी छाती हमेशा ठोकता रहता है, that is not our way। हमारा way is very subtle, quiet, diplomatic foreign policy which gives us certain amount of results, ठीक है? आज आप देख लीजिए, because of your subtle, quiet, effective foreign policy, यूक्रेन और रशिया दोनों बोल रहे हैं साहब आओ हमसे जरा बात करो, कुछ करें इसका यार, यहाँ तो फंस गए हम लोग अंदर, ठीक है? एंड मार्क माय वर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स द लास्ट थिंग आई विल से फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। ईरान एंड इजराइल और ये जो मिडिल ईस्ट का गेम है, let the re-election happen, and then you will see Modi साहब getting involved in this entire game as well। Mark my words on this। Thank you so much guys। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर दीज विद योर लिटिल क्लिप्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। हम एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।